जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम जो है शिक्षा शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र का के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो बच्चों, पूर्णांक आपको 100 नंबर का मिलेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट को मिलेंगे। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे और उसका जो है व्याख्यात्मक सहित क्वेश्चन भी देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में कि अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या निम्न में से किससे संबंधित है। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या निम्न में किससे संबंधित है? ये प्राथमिक शिक्षा से बच्चों संबंधित है। इसका सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा। देखो, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि अपव्यय तथा अवरोधन की संकल्पना सर्वप्रथम हार्टोग समिति ने वर्ष 1929 में प्रस्तुत की थी। अपव्यय का आशय बच्चों बालक को अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना होता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। अवरोधन का आशय एक ही कक्षा में कई बार अनुत्तीर्ण होने या दोबारा पढ़ाई करने के लिए ठहरना होता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब अधोलिखित में से पवज्जा संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है? तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों बौद्ध शिक्षा। देखो, पवज्जा संस्कार बौद्ध काल की शिक्षा से संबंधित है। पवज्जा संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा के उपनयन संस्कार के समान ही होता था और बौद्ध युग में शिक्षा का प्रारंभ 6 से 8 वर्ष की आयु से माना जाता था। इस काल की शिक्षा का मूल केंद्र मठ हुआ करता था। मठ में प्रवेश करने से पहले बच्चे का पवज्जा संस्कार किया जाता था। छोटे परिवार के आकार का मानक निम्न में से किस शिक्षा से संबंधित है? जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा। छोटे परिवार का आकार का मानक निम्न से किस शिक्षा संबंधित है? जनसंख्या शिक्षा संबंधित है। अगला प्रश्न बच्चों, अपनी योग्यता, रुचि तथा क्षमता के अनुसार विषय का चयन करना अधोलिखित में से किस प्रकार के निर्देशन के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, निम्न में से किसने कहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यह किसने कहा है बच्चों? तो यह जो है वुडवर्थ ने जो है कहा है। इसका सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा। विभिन्न वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, वुडवर्थ ने कहा है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये बच्चों गिलफ्रोड ने कहा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनो शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है, ये जो है आलपोर्ट ने जो है कहा है। तो बच्चों इतनी भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे निश्चित उत्तरीय प्रश्न आए जो एक नंबर के। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय थे और इसकी स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, द एंशिएंट विजडम किताब के लेखक कौन है? द एंशिएंट विजडम किताब के लेखक कौन है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों हम लोग, द एंशिएंट विजडम किताब की लेखिका श्रीमती एनी बेसेंट थी। यह किताब वर्ष 1857 में जो है प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम काल में मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो मुस्लिम काल में मकतबों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जबकि मदरसे उच्च शिक्षा से संबंधित थे। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषण के स्रोत हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषण के स्रोत हैं? तो बच्चों उसमें उत्तर लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के जो है स्रोत है। किस प्रकार के प्रश्नों हेतु विस्तृत उत्तरी लिखे जाते हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, दीर्घ उत्तरी निबंधात्मक सृजनात्मक प्रश्नों हेतु विस्तृत उत्तर लिखे जाते हैं। इसमें प्रायः आत्मगत तत्व की प्रधानता रहती है। अब हम लोग देखेंगे अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा की समस्या क्या है? भारत में पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा जो पर्यावरण के विविध पक्षों के बीच अंतःक्रियात्मक संबंधों का ज्ञान कराती है तथा पर्यावरणीय समस्याओं के एकीकृत बोध और निराकरण के उद्देश्य से व्यक्ति को व्यवहारिक कौशल प्रदान करती है, पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। भारत में पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित समस्याएं हैं। नंबर 1 बच्चों, अशिक्षा के फलस्वरूप पर्यावरण के प्रति उचित दृष्टिकोण का न होना। नंबर 2, भौतिकवादी संस्कृति का अत्यधिक प्रसार। नंबर 3, नगरीय सभ्यता का विकास। और नंबर 4, विद्यालय के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने के प्रति उदासीनता।
भूकंप आने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के आने को कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, भूकंप का अर्थ पहले लिखेंगे, हेड डालेंगे भूकंप का अर्थ। देखो जो भूकंप का साधारण अर्थ है भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना। जब किसी बाह्य या आंतरिक कारणों से भूपटल में कंपन उत्पन्न होते हैं तो उसे बच्चों भूकंप कहा जाता है। भूकंप को कैसे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप आने के निम्न कारण होते हैं। नंबर 1 है ज्वालामुखी उद्भेदन, यानी ज्वालामुखी का निकलना। जब ज्वालामुखी निकलती है बच्चों, ज्वालामुखी कहीं से निकल सकती है, ऐसे निकलती है, समुद्र से भी निकलती है और वैसे भी चट्टानों से निकलती है ज्वालामुखी। नंबर 2 है चट्टानों का वलन, भ्रंशन, सैल संस्तरों का खिसकना, यानी जो सैल हो, जो मिट्टी होती है आपस में जो है टकरा जाती, खिसक जाती है। नंबर 3 है भूस्खलन, जल के रिसने से खानों, सुरंगों व कंदराओं की छतों के सैलों को टूटकर गिरना, ये भी कारण है भूकंप आने का। अगला बच्चों है नाभिकीय परीक्षण, ये भी जो है भूकंप आने के जो है क्या है कारण है।